ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तो इसका मतलब है पहले बनाया किधर? बाहर। वही तो बता रहा हूं। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि उसको बाहर बनाकर फिर बगीचा बनाया, फिर उसको उठाकर अंदर रखा। कैन यू बिलीव दैट? यस। और ये कहानी सब कौन लिख रहा है? मूसा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मूसा को पूरा पिक्चर पता ही नहीं था, जितना सुना उतना लिखा। अगर मैं वहां पर होता तो पूरा डिटेल में लिख कर आता, तब हो जाता दूध का दूध, पानी का पानी। जिसने बनाया होगा चाय, उसका नाम होगा रानी। यार कोई तो पिलाओ चाय। आप है मेरे साथ में? मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने आदम को बाहर बनाकर अंदर रखा और मैडम को अंदर ही बनाकर अंदर रखा। फिर मुझे नहीं समझ में आता है कि ये सिस्टम क्यों है कि महिलाएं कलीसिया में बोल नहीं सकती, महिलाएं कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकती, महिलाएं कलीसिया में ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैंने एक आदमी को पूछा, मेरे को बाइबल से निकाल कर बता दे कहां लिखा है कि महिलाएं प्रचार नहीं कर सकती। जो कहेगा हार जाऊंगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, और यूट्यूब वाले तुमको भी बोल रहा हूं, कोई निकाल के बता दे जी, कोई निकाल के बता दे। आप पहला कुरिन्थियों 14 का 34 की बात करते हैं, जहां पौलुस ने कहा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, तो वो स्त्री नहीं, किसी की पत्नी थी। तो पत्नी को कहा चुप रहे। अब आप कहोगे डैनियल भाई क्या पत्नियां औरत नहीं होती? फिर ये साबित करके बताओ, क्या हर औरत पत्नियां होती हैं? औरत औरत होती है, पत्नी पत्नी होती है। पत्नी औरत हो सकती है, लेकिन हर औरत पत्नी नहीं हो सकती। और है ना समझ में? फिर एक ने बहस करा, बोला डैनियल भाई पौलुस ने कहा है कि औरत। मैंने बोला पौलुस लिख रहा है तो किसी की पत्नी को अपनी पत्नी थोड़ी बोलेगा। जब आप लेटर लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? इसकी पत्नी। अभी पौलुस अगर लिख रहा है हे पत्नियों चुप रहो, अगर ऐसा लिख देगा तो फिर यह सवाल उठेगा, सुलेमान को 1000 थी, तेरी कितनी? आप है मेरे साथ में? और एक जगह पे लिखा नहीं पढ़ना, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 10 और 11 में कि पुरुष पर स्त्री आज्ञा ना चलाए। कॉन्टेक्स्ट को देखो, वो भी पति पत्नी है, यहां पर भी पति पत्नी है। फिर मैंने पौलुस के बारे में स्टडी करा सिस्टर। मैंने बोला पौलुस अगर आपको महिलाओं से तकलीफ था तो ये फीबे कौन थी जो आपकी कलीसिया की पास्टर थी? रोमियो 16:1 निकालिए सर। ये फीबे कौन थी? ये फीबे कौन थी? रोमियो 16:1, रोमियो 16:1, रोमियो 16:1, जिसको मिल गया पढ़िए जी। मैं तुमसे फीबे के लिए। ये फीबे कौन है सर? औरत। आगे सुनिए। जो हमारी बहन। देखो डिटेल में आ गया, ये हमारी बहन है। आगे। और किंक्रिया की कलीसिया की कलीसिया की सेविका है। ये पास्टर भी है। सेविका मतलब मिनिस्टर, इंग्लिश में लिखा है मिनिस्टर। शी वाज अ मिनिस्टर। ये पास्टर नहीं है। आगे। विनती करता हूँ। एक मिनट, पौलुस इसके बिहाफ में विनती करता है। क्या विनती करता? सुनिए। कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में ग्रहण करो। जैसे पौलुस को ग्रहण करते हो वैसे फीबे को भी ग्रहण करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अगर पौलुस को महिलाओं से प्रॉब्लम होता तो वो कभी फीबे को पास्टर नहीं बनाता। आ रही है मेरी बात समझ में? उसने पत्नी को कहा चुप रहे। किसी की पत्नी चिल्ला रही थी तो उसकी पत्नी चुप रहे। सबकी पत्नियां चुप क्यों हो गई? और आपको नहीं पता पॉल यंगीचो नाम सुना है? पॉल यंगीचो, डेविड यंगीचो, जो कि साउथ कोरिया में कम से कम 60% कंट्री क्रिश्चियन है, और वहां पर 70% पास्टर नहीं कौन है मालूम है? लेडीज। आप सोच सकते हैं, मैंने एक दिन यीशु से पूछा, पूछ सकता हूं? बात कर सकता हूं? मैंने यीशु से पूछा, प्रभु जी आपको औरत के द्वारा जन्म लेने का चक्कर क्या था? तब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करी। बात कर सकता हूं? शैतान ने अदन के बागीचे में किसका इस्तेमाल किया पाप लाने के लिए? औरत का। उसने औरत को फंसाया, नहीं फंसाया? उसने औरत के चक्कर में आदम को नहीं फंसाया? कम ऑन, बात करिए। तो यीशु ने कहा कि लूसीफर अगर तू औरत का इस्तेमाल कर पाप ला सकता है, मैं औरत के पेट में से इस्तेमाल कर उद्धार ला सकता हूं। मैं वापस कहता हूं, जितना हक पुरुषों का है उतना हक महिलाओं का है, और जितना पवित्र आत्मा पुरुषों पर आता है, अगर मेरे से पहले किसी प्रचारक ने यह कह दिया हो कि औरत का काम सिर्फ घर पे खाना बनाना है, बच्चे पैदा करना है, कपड़े धोना है, और आपको सिर्फ पतियों की सेवा करना है, मैं चाहता हूं कि अपने आप को पहचानिए और वहां से बाहर निकलिए, क्योंकि प्रभु आपको सेविकाई के लिए बुला रहा है। महल साफ करना है और दरवाजे जो बंद है उसको खोलना है। कम ऑन, यस और नो। अब मुझे नहीं पता कि यहां पर जितने पास्टर्स की पत्नियां बैठी हैं वो मेरी बातों से सहमत है या नहीं, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, वो गधी थी जिसने बिलाम को अक्ल दिया, वो गधा नहीं था। वो गधी थी जिसने बिलाम को अक्ल दिया। एक मिनट, वो मछला नहीं, वो मछली थी जिसने योना को पेट में रखा। और एक देता हूं, वो कबूतर नहीं, वो कबूतरी थी जिसने नूहा ने उसको पहले उड़ाया। या सुनो, वो तक छोड़ दीजिए साहब। यिर्मयाह की किताब उसका 31 का 22, यिर्मयाह की किताब 31 का 22, यिर्मयाह 31:22, यिर्मयाह 31:22। आहा जी, टेप ठीक चल रहा है? ओके जी, यिर्मयाह 31:22। हाँ,
जी। हे भटकने वाली कन्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है हे चिड़िया, चिड़िया चिड़ी चिड़ी क्या छड़िया, हे छड़िया की भटकने वाली कन्या, ऐसे डाल दीजिए सर। हे छड़िया के भटकने वाली कन्या, क्या बात है सर, आगे। तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। बड़े ध्यान से सुनना जी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, छड़िया पे प्रकट होगी, छत्तीसगढ़ में प्रकट होगी जी। अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आपने कुछ सुना? लिखता है नारी पुरुष की रक्षा करेगी, और यह बात साबित हो गई। पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। मैंने यहां पे जितने पुरुष बैठे उनसे भी सवाल करना है कि सर, जब आप लोगों ने शादी करी थी अपनी कम उम्र वाली से करी थी कि ज्यादा? और अंकल ठीक सामने बैठे हैं। और अगर मैं अंकल से पूछूं कि सर आपने जब आंटी से शादी किया था उम्र पूछकर किया होगा, अभिषेक नाराज नहीं होना मेरी जान। यहां जितने पुरुष बैठे हैं हम सबकी बीवियों की उम्र कम होती है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि पुरुष लोग इतने स्वार्थी होते हैं। अंकल माफ करिए, पुरुष लोग इतने स्वार्थी होते हैं। आंटी खुश हो जाएंगी आज। पुरुष लोग इतने स्वार्थी होते हैं। पूछो क्यों? उनको पक्का पता है कि अगर हमने कम उम्र वाली से शादी किया, बुढ़े तो हम पहले होंगे, ये पीछे से बुढ़ी होगी, और जब तक हम बुढ़े होकर अपनी मरने की अवस्था में पहुंचेंगे ये कम से कम सलामत रहेगी। क्योंकि अगर हमने ज्यादा उम्र वाली से शादी कर दिया तो पहले बुढ़ी ये होगी। आप लोग समझ गए होंगे। और उसके चक्कर में मैंने भी वही किया। मैंने कहा यार पहले बुढ़ा मैं होऊंगा, ये पीछे से बुढ़ी होगी, वो बात अलग है। बेटा साथ दे ना दे क्या भरोसा, बेटी साथ दे ना दे क्या भरोसा, लेकिन कम से कम पत्नी साथ दे। वेट, कम से कम पत्नी साथ देगी, क्योंकि आदम को बनाया मट्टी से, मैडम को बनाया हड्डी से। आप मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, बस मैं रिपीट करता हूं, जितना हक पुरुषों का है उतना हक महिलाओं का है। पवित्र आत्मा दोनों के लिए है। और सर रवि भाई जरा इधर आइए, जरा नजर मारिए, पुरुष ज्यादा है कि महिला ज्यादा है? और एक बता दूं, ऑफरिंग सबसे ज्यादा कौन देती है, महिला या पुरुष? महिलाएं देती है। पुरुष कभी कभी सोच सोच के पॉकेट में हाथ डालता है। महिला क्या बोलती है मालूम है? दे दो ना, प्रभु के लिए है। अब मेरे साथ में, और मुझे पता चला है, नहीं पढ़ना, मुझे पता चला है लूका की किताब उसका 10वां अध्याय में सबसे ज्यादा पैसा देने में औरतों, यीशु मसीह को ऑफरिंग देने में औरतें थी। वो औरत थी जिसने अपने बहुमूल्य इत्र को यीशु के पैरों पे तोड़ा कि नहीं तोड़ा? मैं वही तो समझा रहा हूं। फिर आप लोग अपना वैल्यू जानिए। अभी तक हम लोग प्रचार करते थे पुरुषों को, पुरुष तुम ये हो, अलाना हो, फलाना हो। ऊपर से प्रभु कहता है कि बेटी तुम भी मेरे लिए बहुत कुछ हो। जरा बस जितनी महिलाएं हैं, सिर्फ खुद के लिए ताली बजा लो, जितनी महिलाएं हैं। वाह, हे भाई तू क्यों बजा रहा है यार? मैंने महिलाओं को बोला है ताली बजाने के लिए। हद हो गई यार, तू सेट में कुछ और तो नहीं है ना? मजाक कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? रवि भाई बैठिए। ठीक है ना, बैठिए। हाँ कोई नहीं, उनकी जगह पे दूसरा आ जाओ, कोई और आ जाओ। हाँ आप आ जाओ यार, पहले बोलना था। अब ऐसे मत देखो उसको, अच्छा आदमी हो। वापस आते हैं। मैं फिर पूछूंगा कैसे लग रहा है। मैं फिर कहता हूं, चेलों को लगा कि जितना चमत्कार यीशु कर रहा है, उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन उनको नहीं पता था कि यीशु से बढ़कर, आइए पासो जी, यीशु से बढ़कर चमत्कार तुम भी करोगे। यूहन्ना की, नहीं आप नहीं, वचन पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12 पढ़िए। यूहन्ना 14:12 जी, यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। सर वापस पढ़ना। ये काम जो मैं करता हूं, शुरू से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। एक मिनट, सच एक बार आया कि 2 बार? 2 बार। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जब सच कहता हूं तो जोर तो है, लेकिन जब सच सच लिखा जाता है ना तो उस पर ज्यादा जोर है। तो यीशु कहता है, सब लोग सुन रहे हैं भैया? यीशु कहता है मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा। कौन? पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा, बाहर नहीं, अंदर आएगा तो नहीं, थोड़ा कंट्रोल करता हूं। जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा, जब पवित्र आत्मा अंदर, आप देख रहे हैं दोनों, पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा तो जो चमत्कार मैंने किए हैं, जो आश्चर्य कर्म मैंने किए हैं, जो काम मैंने किए हैं, उससे थोड़ा कम तुम करोगे। ताली कैसे बजा दी है फिर?
ऐसा लिखा है। पास्टर जी पढ़िए जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है जी, ये काम जो मैं करता हूँ हाँ। वह भी करेगा, हाँ। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए, आप 6 करोगे। कमान राइट और नो? अगर पतरस पानी पे चला था वहां, तुम यहां चलोगे। यहां आप है मेरे साथ में। माय गुडनेस, और एक आ रहा है, बोल दूं? जब परमेश्वर सामर्थ भेजने में लिमिट नहीं रख रहा है तो तुम परमेश्वर का काम करने में लिमिटेशन क्यों ला रहे हो? जब ऊपर से परमेश्वर बाल्टी भर भर के दे रहा है तो तुम छोटा छोटा ग्लास लेकर क्यों घूम रहे हो? बात मेरी समझ में आ रही है? कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दास प्रार्थना करिए हमारा ढक्कन भर जाए। मैं कहता हूं अबे ढक्कन, परमेश्वर बॉटल लेकर घूम रहा है और तू आप है मेरे साथ में। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु के दास लोग सहमत होंगे, कुछ ठीक है ना? पी के आया एनीवे गिरे जा रहा है। प्रभु के दास लोग सहमत होंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए मेरा काम हो जाए। भीख मांग रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं सुबह से बोल रहा था, आप यहीं पर हैं अभी तक, अच्छा लग रहा है। जो लोग अभी शाम को आए वो लोग नहीं समझ रहे कि मैं इनके साथ कर क्या रहा हूं। ये जानती है और बाकी लोग जानते हैं। कहाँ गया पानी का बोतल? मुझे नहीं लगता कि रवि भाई दोबारा कभी पानी की बोतल लेकर आएगी, क्योंकि पानी को चमत्कार करने वाला उसके अंदर है। रुके। मैं वापस कहता हूं कि यीशु मसीह जब देने में लिमिट नहीं रख रहा है तो आपको लेने में लिमिट नहीं रखना है। और मैं वापस कहता हूं आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है, कभी कभी परमेश्वर के पास में प्लीज प्लीज नहीं करना। बाइबल कहती है मांग मिल जाएगा, ढूंढ पाएगा, खटखटा खुल जाएगा। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसके नाम से। कम ऑन यस और नो? मेरे पास वक्त नहीं है वापस बताने के लिए कि नींबू से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नारियल से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भोपला 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 मट नहीं भोपला बड़ा वाला, हाँ कोमरा, हाँ काली बिल्ली से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। शाम को बाल खुले रखो या रात को बाल खुले रखो या सुबह बाल खुले रखो, कोई चुड़ैल नहीं आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसा कोई तावीज नहीं बना है जो तुम्हारे को यीशु से अलग कर दे। लिखा है कि नहीं लिखा है? 17 बातें पृथ्वी पे आपको अलग नहीं कर सकती। रोमी की किताब उसका 8:31 में लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जबकि पवित्र आत्मा आप दोनों के अंदर है। मतलब पुरुष और स्त्री की बात कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? और ये सब बस मैं अभी मैसेज के आखिरी पार्ट का जो हिस्सा होता है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। और आपको पता है 7 बज गए और मैं ध्यान रखूंगा वक्त का। सब तैयार हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर पूछ सकता हूं, पूछूं कुछ? क्या पुरुष को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? यस। क्या स्त्री को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? यस। और यहां पर ऐसा कोई नहीं है जिसको तकलीफ है। सब सहमत हैं? वचन के अनुसार सब सहमत है? आपका डिनोमिनेशन अगर रोकता है तो डिनोमिनेशन को नमस्ते, आपका संस्था अगर रोकता है तो आपके संस्था को नमस्ते, लेकिन जो वचन में लिखा है वही हम समझते। आप यहां पर कौन से लोग हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आ गया, बोल दूं? बड़े ध्यान से सुनना। मुझे पता चला है कि जब ऐसे लोग, भाई साहब आपने नाटक चल रहा है, जब ऐसे लोग, एक पेन देना, जब ऐसे लोग पेन बेचने निकलते हैं, पकड़ लिया कर, हाँ, जब ऐसे लोग पेन बेचने निकलते हैं तो कोई नहीं खरीदता। जब ऐसे लोग पेन बेचने निकलते हैं पूरा मार्केट बिक जाता है। कमानिया सुनो, ये लोग चीख चीख कर बोलते रहते हैं पेन ले लो पेन ले लो पेन ले लो, कोई नहीं सुनता। ये बीच में जाकर खड़ी होकर सिर्फ पेन दिखाते ना, सब खरीद लेते हैं। आप नहीं समझे अभी भी? पुरुषों का रुबाब सड़क पे उतना नहीं है जितनी महिलाओं का है। और मुझे पता चला, हाँ भाई साहब, मुझे पता चला कि अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए लिफ्ट मांगो कोई नहीं देता। जब इनकी साइकिल खराब होने दो, गाड़ी तो दूर की बात है, इनकी मात्र साइकिल खराब होने दो, ये लिफ्ट नहीं भी मांगेंगे, 3-4 तो खड़े हो जाएंगे कि मैडम कहाँ जाना है, आपको घर तक छोड़ दें? फिर हम बगल में खड़े होकर, क्यों तेरी आंखें फूट गई थी जब हम तेरे से लिफ्ट मांग रहे थे? राइट अंकल जी? आपको नहीं पता बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड, यहां का या वहां का, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आज इनको कम नौकरी देते हैं, इनको नौकरियां ज्यादा हैं। आपका पिक्चर बनता है, अभी मेरे को ऐसे मत देखो, मैं नहीं देखता, आपका जो पिक्चर बनता है उस पे आइटम सॉन्ग भी इनका नहीं। ये कैसे घाघरा लेके नाचेगा आप बताइए? आप मेरे साथ में, इनका आइटम सॉन्ग पे पिक्चर हिट होता है और ये लोग ही होती हैं। ये सुनो, आपके टीवी पे शैम्पू कौन बेच रहा है?
आपके टीवी पे साबुन कौन बेच रहा है? ये लोग। आपके टीवी पे कपड़ा कौन बेच रहा है? ये लोग। और आपको पता है जब होटल खुलता है कोई भी, अभी हम लोग पेट्रोल भरा रहे थे, पेट्रोल पंप पे मैंने जैसी महिलाओं को देखा मैंने तुरंत बोला यार कितना अच्छा है कि आज महिलाओं को भी काम मिल रहा है। एक वक्त था कि पुरुषों को पेट्रोल पंप पे देखते थे, टैक्सी या ऑटो पे देखते थे, मुंबई की बात कर रहा हूं, या फिर जो पोस्टमैन होता था पुरुषों को देखते थे। आज महिलाओं को भी डाल दिया गया, और ये मोदी साहब की मेहरबानी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी साहब को कल बोले थे, मोदी साहब को तो बाद में समझ में आया, अंबेडकर साहब को पहले समझ में आ गया, जिसने हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी संविधान। जितना हक पुरुषों का है उतना हक महिलाओं का है। अंबेडकर साहब को कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को गारंटी है जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा होगा उसने वचन को पढ़ा होगा, जैसे गांधी जी ने वचन को पढ़ा है। आप है मेरे साथ में। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर कहता है जितना हक पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी है। आपको कभी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और मैं जो अपने मैसेज के आखिरी हिस्से पर आ गया हूं, जो कि शायद आधा पौना घंटा चलेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? ऐसा लिखा है कि नए दाखरस को पुराने मस्कों में नहीं भरना है, नहीं तो वो तुमको फाड़ देगा। सब लोग बोलो, मेरा शब्द और मेरा एटीट्यूड को पकड़ो, बोलो फाड़ देगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। वापस सब लोग एक साथ बोलिए, फाड़। कब फाड़ देगा पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर आता है, बाहर नहीं। और आपका अंदर का जीवन ठीक नहीं है, आगे बोल दीजिए, तो वो तुमको फाड़ देगा। और यही चीज मैं इनसे भी बोलना चाहूंगा, यही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, यही चीज मैं खुद को बोलना चाहूंगा। और जितने प्रभु के दास बैठे मैं उनसे प्यार करता हूं, उन सबको बोलना चाहूंगा। जो यूट्यूब पे सुन रहे मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मजाक नहीं बना सकते। अगर वो आ गया, अगर सही हो तो तुमको इस्तेमाल करेगा। अगर वो आ गया और अंदर ठीक नहीं हो, कैसा लग रहा है? कम ऑन स्पीक, कैसा लग रहा है? अच्छा, दिक्कत क्या है सर? थोड़ा पीछे आइए पास्टर जी। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नहीं मैं समझ रहा हूं, रात हो रही है। दिक्कत क्या है पास्टर जी? अभी दोपहर को आप लोग गाना भी गा रहे थे, फिर से आग बरसा दे, फिर से पवित्र आत्मा आने दे, फिर से वो है ना आने दे। मैंने एक बार सोचा, डोंट टेक इट पर्सनल, मैंने एक बार सोचा प्रभु जी हम इतनी आसानी से आपको बुला तो रहे हैं, लेकिन यहाँ की तैयारी नहीं है। हम आपको इतनी आसानी से बुला तो रहे हैं, लेकिन यहाँ की तैयारी नहीं है। और अगर आप आ गए और अंदर की तैयारी नहीं है, गई भैंस। कम ऑन, यस और नो? आप सिगरेट पी के पवित्र आत्मा को कैसे बुला सकते हैं? आप दारू पी के पवित्र आत्मा को कैसे बुला सकते हैं? एक बीवी को छोड़ दूसरी बीवी के पास जाते हैं, आप पवित्र आत्मा को कैसे बुला सकते हैं? आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, पवित्र आत्मा को कैसे? मजाक बना के रखा है क्या? कम ऑन। कुछ लोग बोलते, रुकिए सिस्टर भैया, कुछ लोग बोलते हैं ओह ये छोटू भैया ना, ये आप ही का है ना? हाँ, तेरे घर पे कल चाय पिया था बेटा। याददाश्त अच्छी है मेरी। हम कैसे पवित्र आत्मा को इतनी, प्लीज मेरे को साथ दीजिए सर अगर मैं सही हूं, इतनी आसानी से बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं इसके खिलाफ हूं सर। मुझे नहीं पता रवि भाई दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। पूछो किसके? जहां पवित्र आत्मा को इतना सस्ता बना दिया जाता है। आप है मेरे साथ में? आपको महल निकालना है, आपको बंद दरवाजे खोलना है, आपको प्रभु की सेविकाई करना है, आपको छड़िया गांव को बचाना है, आपको छत्तीसगढ़ को बचाना है। आप इतनी आसानी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और पता चला अंदर की तैयारी नहीं है। आपने इतना सस्ता कैसे बना दिया? मैं इसके खिलाफ हूं। आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? और मुझे नहीं पता कि आधे बुद्धिजीव लोग जो यूट्यूब पे बैठे रहते हैं वो पता नहीं नीचे क्या क्या कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं उसके बावजूद बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का मजाक नहीं बना सकते। यीशु ने कहा, रुकिए, यीशु ने कहा मत्ती 12 अध्याय में, यीशु ने कहा पिता का अपमान, पुत्र का बारे में बुरा बोलो या फिर हमारे बारे में कोई गलत बात बोलो, माफी मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको माफी नहीं है सर। आप है मेरे साथ में? और जीसस क्राइस्ट बोल दूं और एक आ गया, बोल दूं? इफिसियों 1:13 निकालना सर। इफिसियों 1:13, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, इफिसियों 1:13।